देखिए, हज़ारों करोड़ डॉलर्स और कितने ही मानवीय घंटे, अनगिनत मानवीय घंटे के परिश्रम के बावजूद भी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, आर्थराइटिस है, कितनी बीमारियां आप जानते हैं सब लोग, उनका कोई भी निश्चित इलाज किसी भी पैथी में नहीं है। सारे भ्रम की स्थिति में हैं और उसका कारण ये है कि अभी तक हम लोग उनके आधारभूत कारण कि ये बीमारी शरीर में होती क्यों है, उस पे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले करीब 20-22 साल से जो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हमारे पास कई ऐसे टूल्स आए हैं जिससे काफ़ी तेज़ी से ये परिवर्तन आ रहे हैं कि हम उन बीमारियों के होने के कारणों को जान सकें और उन कारणों को जानने के अलावा उन बीमारियों को होने से कैसे रोका जाए। देखिए, मेडिकल साइंस का जो बड़ा उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि वो बीमारी को होने से रोके। वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो फिर वो तो हो गई, वो तो शरीर के अंग को कोई न कोई नुकसान करके निकलेगी। सो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके ऊपर ये समय आ गया है कि हम ज़्यादा ध्यान दें। अनफॉर्चुनेटली, चूँकि प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज़्यादा पैसा नहीं है, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम बहुत कम लोग करते हैं और लोगों को भी उसमें भरोसा इसलिए कम है कि जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनका अपना घमंड होता है कि भाई हम हेल्दी हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बीमारी तो एक शिकारी की तरह आती है और कब जकड़ ले इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करने का मेरी समझ में तो अब समय आ गया है, क्योंकि आने वाला जो हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं, हम बड़ी उम्र में बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, बच्चे हमारे अलग रहते हैं, प्लस जो सामाजिक देखभाल कभी हुआ करती थी, जो पास पड़ोस के और मोहल्ले के लोग आपका ध्यान रखते थे, वो समय अब बीत चुका है। तो मेरी समझ में और मेरा जो इतना अनुभव है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपको युवावस्था से ही जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको आप थोड़ा